बहुत ही श्रद्धा का केंद्र, और जिस विभाग में जाते हैं उस विभाग को एकदम जगमग कर देते हैं। ऐसे श्रीमंत ज्योतिराज सिंधिया जी, जरा तालियां बजाकर स्वागत करें। हमारे लोकप्रिय सांसद भाई शंकर ग्रामीण क्षेत्र में रहती हैं, यहाँ आने के लिए एक बार तालियां बजाकर उनका भी स्वागत करें। हमारे एनसीसी के कमांडेंट महोदय और यहाँ उपस्थित सभी हमारे मंच पर उपस्थित सुदर्शन जी और सभी पदाधिकारी बंधुओं, इस बहुत ही शानदार आयोजन के आयोजक हमारे जिला कलेक्टर और उनकी पूरी टीम, उपस्थित सभी योग साधकों, मैं आप सबको पहले दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। योग हमारी ऋषि परंपरा, ऋषियों का महाप्रसाद है। और जैसे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, सारा विश्व एक परिवार है, तो हमारे देश की सबसे कीमती ऋषि मनीषियों का प्रसाद उन्होंने पूरी दुनिया में बांटा। योग को सिखवाया यहाँ से योगाचार्य को ले जाकर। आज मुझे कहते हुए बहुत गर्व है कि सिर्फ भारत की ही संपत्ति नहीं, योग विश्व की संपत्ति हो गई और 135 से ज़्यादा देशों के अंदर आज इस समय योग हो रहा होगा। और ये सब कमाल है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। मैं इस अवसर पर आप सब योग साधकों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। इंदौर में माननीय श्रीमंत सिंधिया साहब, इंदौर में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता एकदम बड़ी है। और आप सुबह कभी भी निकलेंगे 6 बजे से लोग योग वाले, रनिंग वाले, साइकिलिस्ट इतने कभी भी नहीं रहे जितना अब हैं। तो एक इंदौर, स्वच्छ इंदौर तो है ही, पर स्वस्थ इंदौर भी बन रहा है। ये हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है। और इसलिए हमारी भी जवाबदारी है कि हम इंदौर में हम अकेले ही नहीं करें, कम से कम 4-5 लोगों से रोज़ मिले के आइए हम योग करते हैं। हमें अस्पताल खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लोग वैसे ही स्वस्थ रहेंगे, अस्पताल की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। और इसलिए आप सब योग साधकों को मैं प्रणाम करता हूं और आपसे अपेक्षा करता हूं कि मोदी जी ने सारी दुनिया में योग को फैलाया है, हम सारे इंदौर के घर घर में फैलाएं, इतना ही निवेदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। विशाखापट्टनम और देश के हर कोने में योग अभ्यास में करोड़ों लोग जुड़े हैं और विश्व स्तर पर पूरा विश्व वासुदेव कुटुंबकम की विचारधारा के साथ योग प्रथा के द्वारा आज जुड़ चुका है। प्रधानमंत्री जी की जो सोच और विचारधारा है कि योग केवल व्यक्ति के लिए नहीं है, लेकिन योग समूचे देश के लिए, समूचे पृथ्वी के लिए। और आज 21 जून पूरे साल का सबसे लंबा दिवस, तो हमारे शास्त्रों के आधार पर, हमारे वैज्ञानिकों के आधार पर भी आज के दिवस को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, इक्विनॉक्स के दिन को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में माना जाना, ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आज के दिवस पर विश्व भर के 170 देश
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं। और ये इस बात का प्रमाण है कि जहां भारत की आध्यात्मिक शक्ति का प्रतिबिंब के रूप में ये दिवस उभर चुका है, वहीं प्रधानमंत्री जी की वैश्विक नेतृत्व की क्षमता को भी ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में एक प्रमाण बन चुका है। योग हम सब अपने जीवन में हर दिनचर्या में 40 से 50 मिनट का समय हम लोग दें, ताकि हम अपने आप को स्वस्थ बना पाएं, और अपने आप को हम स्वस्थ बना पाएंगे तो राष्ट्र का निर्माण भी इसके आधार पर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। दिवस में क्रोएशिया से कनाडा तक, अमेरिका से जापान तक योगशाला का आयोजन किया जा रहा है। ये भारत की विकास और प्रगति और भारत की आध्यात्मिक शक्ति का प्रतिबिंब अलग से केवल नहीं है, लेकिन उसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वैश्विक नेतृत्व की क्षमता का प्रतिबिंब भी है। और इसलिए आज जब 11वीं एडिशन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आयोजित की जा रही है, मैं आप सबसे अपील करता हूं कि हम सबको अपने दिनचर्या में थोड़ा सा समय निकालना होगा। जहां वर्चुअल मीटिंग, ऑफिस की मीटिंग, लोक सेवा की मीटिंग, हमारे टेलीकॉम के डब्बे में हम व्यस्त होते हैं, इतने व्यस्त हो जाते हैं इतने चीजों में कि हम स्वयं से कट जाते हैं। और योग वो चीज है जो हमें स्वयं को स्वयं के साथ जोड़ने का कार्य करता है। योग केवल शारीरिक अवस्था की श्रेणी नहीं है, योग मानसिक रूप से व्यक्ति को प्रगति के रास्ते पे ले जाता है। योग आत्मा को भी एक नई ऊर्जा उत्पन्न कराता है। और आज इसलिए ये हमारा दायित्व बनता है कि हम अकेले नहीं, लेकिन हमारे साथ भी अपने कुटुंब के लोग। और आज मुझे बड़ी खुशी है कि यहाँ दादा दादी अपने बेटे और बहू के साथ, नाते पोते के साथ एक साथ मिलकर 3 पीढ़ियां योग का अभ्यास स्वयं साथ में कर रही है। ये एक नया इतिहास भी इंदौर रच रहा है। तो आज के दिवस में आपको बधाई देना चाहता हूं। भारत का परचम आर्थिक रूप से केवल नहीं, लेकिन आध्यात्मिक रूप से आज विश्व पटल पर लहरा रहा है। और उस आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक मेरा ये राजवाड़ा के प्रांगण में ये योग का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं। और आज जो वृक्ष हमें दिया गया है, ये वृक्ष केवल हमारे हाथों में नहीं, लेकिन एक एक पेड़ हम लोग जाके स्वयं हम लोग वहाँ बनाएं, ताकि आने वाली पीढ़ी के लिए एक नया साधन उपलब्ध हम लोग करवाएं। ये पेड़ ऑक्सीजन देता है, ये ऑक्सीजन मानव जाति को एक नई गति देती है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और जय मेरा इंदौर।